हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और साथ में ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है ना। तो आइए, और मेरा ये दूसरा चैनल देसी है, तो देसी को भी कर लीजिए। यही दो चैनल, दो यूट्यूब पे चैनल है, एक टेलीग्राम है। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सर, और कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अभी हम ETF के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये अपना फेसबुक का है, तो इस पर भी फॉलो कर दीजिए। सारे वीडियो इस पर अपलोड होते हैं, जो करते हैं वो जिसको जहाँ दिल करता है वो वहाँ कर सकता है, ठीक है। ओह अच्छा, कुणाल जी, ओके, रामपाल, अच्छी बात है, राम राम। तो अभी हम बात करेंगे सर कि सर वो तो आप ठीक है, आप इतना तो बता देते हो, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे हम छोटे पैसे के साथ भी हम स्विंग करें और कुछ पैसा बना लें, ठीक है। आप लोगों का ये अभी कमेंट्स आया था कि सर 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में हमारे पास जो अमाउंट है, तो क्या हमारे लिए कोई स्विंग का स्ट्रेटजी नहीं है? तो भाई साहब, आपके लिए भी बिल्कुल है। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, क्लियर है। किसी समय आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा पैसा लेके आया हूँ, या मेरे गार्जियन ने मुझे बोरा भर के पैसा दिया है कि बेटा जाओ शेयर मार्केट में, तो ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? तो याद रखिए, जो भी इस मार्केट में बोरा भर के पैसा आता है ना, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। आप देखिएगा, मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरा जो सर्कल है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जिसने भी शेयर मार्केट में एंट्री 10 लाख 15 लाख से किया है, वो मार्केट को फिर गाली दिया है। क्या दिया है? गाली दिया है, और कुछ नहीं। क्योंकि वो पैसा तो वो कमाया नहीं, कहीं ना कहीं से गार्जियन से, या फिर कुछ और दाएं बाएं से, या लोन लेके, है ना। और क्या है कि होता क्या है ना, कि आपको ETF में थोड़ा समझ में आया, समझे। देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लगेगा तो लगेगा, है ना। हम जो बताना चाह रहे हैं वो मैं इसलिए खुल के बताता हूँ ना, कि कोई भी साथी मेरे बातों में फंसिएगा नहीं, ठीक है। हम आपको फंसाने के लिए, या आपका कोई नुकसान करने के लिए, या आप सोचोगे कि मैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, है ना। हकीकत बात है, आज के टाइम में हकीकत कोई बोलता नहीं है ना। और आपका ग्रोथ के लिए कोई भी आपको उत्साहित नहीं करता है, समझ गए। इवेंट आप अपने ग्रोथ के लिए अपने आप को भी उत्साहित नहीं करते। मुझे आज एक कमेंट्स आया, और कसम से बता रहा हूँ, अंदर से दिल मेरा खुश हो गया। बोलिएगा तो मैं कमेंट दिखा दूंगा। एक भाई बोला कि सर मैं सुबह में डेली मार्केट को बोलता हूँ कि भाई आप मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हो, बहुत अच्छा मेरा प्रॉफिट बन रहा है शेयर मार्केट से, और मैं एक दिन इतना करोड़ में प्रॉफिट कमाऊंगा, और मैं दुनिया का सबसे लक्की आदमी हूँ। बोला कि हम सुबह में उठ के बोलते हैं। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, किस व्यक्ति के मुंह में माँ सरस्वती का वास हो जाए और वो सच हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, आप अपने आप को ब्लेसिंग जरूर दीजिए। तो आप बोलोगे सर झूठा है, अरे दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है। पूरे दिन तो किचिर किचिर सब कुछ तो करते हो ना, कभी अपने आप को तो ब्लेसिंग दो। अब इसमें बताइए मेरा क्या स्वार्थ है? आप अपने आप को ब्लेसिंग दीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? हम आपसे क्या ले ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, इसीलिए मैं इस चीज़ को क्लियर करके बोलता हूँ। मुझे नहीं कुछ चाहिए आपसे, आप अपने लिए ब्लेसिंग दीजिए। अपने को आगे बढ़ाने के लिए भगवान का धन्यवाद करिए। जो जिस पंथ को मानता है उस पंथ का धन्यवाद करिए। किसी का, अगर कोई पंथ को मानता ही नहीं है, तो कम से कम अपने माँ बाप का धन्यवाद करिए कि चलिए, हमारे माता पिता ने हमें इतना अच्छा तो बुद्धि दिया है कि आज हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम और आगे बढ़ेंगे, हम उस ऊंचाई को थामेंगे जहाँ से हम दुनिया के लिए वो सपना हो, उस ऊंचाई तक हम जाएंगे। मेरा माँ बाप का मेरे प्रति आशीर्वाद है। इस प्रकार का भी आप अपने आप को ब्लेसिंग दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए, ये मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट है या सजेशन है। आप जो भी, इसके लिए मुझे सेबी रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए स्विंग के लिए। तो आप 50,000 से 1 लाख, देखिए ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है इस मार्केट में, है ना। लेकिन इतना है कि जो आदमी 15 लाख लेके, या 20 लाख या 10 लाख लेके मार्केट में आता है ना, वो नहीं कमा पाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा नहीं होता। लेकिन जो इस मार्केट में 10,000 से 10 लाख तक जाता है ना, उस व्यक्ति का माइंडसेट देखिए, आहा। उसको आप इशारा करिएगा ना, पूरा फीचर समझ जाता है। हल्के से इशारे में समझ जाएगा कि वो आदमी सही है कि वो आदमी गलत है। बहुत क्लियर उसका व्यू हो जाता है। बस उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा दीजिए, काम हो जाता है। और मैं आप लोगों को कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ, ओनली फॉर गाइड का काम करता हूँ। भाई आगे गड्ढा है, समझ जाओ, बच जाओ, देख लो। मान गए तो ठीक है, कूदना है तो कूद जाइए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। तो आप कभी अपने आप को छोटा मत समझिए। आपके पास 50,000 है, चाहे आपके पास 5,000 है, चाहे 10,000 से आप शुरुआत करें। सबसे पहले दोस्त, अपने आप को ना ये मत बोलिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। यार, माँ लक्ष्मी ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप इस पैसा से मार्केट में आ रहे हो, और उनके लिए ये निगेटिव वर्ड मत बोलिए। जो मानते हैं वो भी मत बोलिए, जो नहीं मानते वो भी मत बोलिए। देखिए, पैसा आज के टाइम में हर किसी की ज़रूरत है। ये नहीं यहाँ कोई जात धर्म पंथ, ये सब कुछ नहीं है। ये सब दाएँ बाएँ कर रखिए, सबका मेन उद्देश्य है पैसा। आप कभी देखें हैं कि कोई भी जात वाला आदमी पैसा को निकाल के घर से बाहर बिक देता है? क्या गंदा चीज़ आ गया। अगर ऐसा कोई फेंकता है, कोई भी जात धर्म कोई भी फेंकता है, तो मेरे को भैया फ़ोन कर दीजिएगा, हम ना दुआरी पे आ जाएंगे।
अब पूरा सूप ऊप नहीं, पूरा टेलर लगा देगा, को हम रख लेते हैं, कोई देखे हैं? तो ये सब प्रपंच चलते रहता है। मेन उद्देश्य सबका पैसा को सब संभाल के रखेगा, सब बहुत बढ़िया से रखेगा, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को आप छोटा मत समझिए पैसा का। ये एक फ्लो है जो आपकी तरफ नहीं आया है। क्यों नहीं आया? आपके छोटी विचारधारा के कारण, आपका छोटी मानसिकता के कारण। जब माँ लक्ष्मी आपको इतना दे रही है खाने पीने रहने, उसके बाद थोड़ा सा पैसा आपके पास 5,000 10,000 बच रहा है, जिसको आप मार्केट में निवेश करके बड़ा करने का सोच रहे हैं, तो और क्या चाहिए? आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं तो वेल, और क्या, माँ से आशीर्वाद करिए, माँ आपने जितना दिया उसको हम निवेश कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए सबसे पहली बात, क्योंकि जो 50 और 1 लाख का निवेश जो लोग करते हैं ना, वो सबसे पहले उनकी मानसिकता बहुत छोटी होती है। आप अपने मानसिकता पे थोड़ा सा वर्क करिए, काम करिए। और ये एक रोग है, ये नियति नहीं है। ये विधाता ने आपके लिए कोई स्टाम्प मार के नहीं भेज रखा है कि नहीं तुम्हारे पास नहीं होगा। ये एक रोग है, एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, और ये दूर हो जाती है और दूर होती है और हुआ है। क्लियर है? ये दूर हुआ है। जिस तरह बुखार होता है तो आदमी जाके दवाई ले लेता है, उसी तरह ये एक मानसिक बीमारी है जिसका आप मेरे से एक प्रकार से डोज ले रहे हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए आप इस डोज के प्रति आकर्षित हो रहे हो, अदरवाइज आप जो कर रहे हो करते रहिए, मुझे क्या। ठीक है, अब आइए स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो आपको 50,000 से 1 लाख आपके पास है या नहीं है, 40,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 2 लाख है, 5 लाख, मतलब इस रेंज में आपके पास है और आप चाहते हैं कि कुछ करना। अब आप इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि सर हम लॉन्ग टर्म करें, सर हम शॉर्ट टर्म करें, और इसमें प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को ना आग मत लगाइएगा ऑप्शन चेन में जाके, है ना, कि 1,000 रुपये का खरीद लेते हैं सर क्या हो जाता है। भाई आप नहीं समझते हो, 2 पैसा आपके पास नहीं रहेगा ना तो ऑर्डर आपका बाई नहीं होगा। 1 रुपया कम रहा ना, आपका ऑर्डर बाई नहीं होगा सर। क्या आप सोचते हो कि मतलब अरे क्या हो गया, 1,000 रुपये ना गया, अरे क्या हुआ 500 रुपये ना गया। तो सबसे पहली बात ये माइंडसेट चेंज कर दीजिए। आपके पास 1 रुपया कम है ना, आप बाई करके दिखा दीजिए, बाई नहीं होगा, ऑर्डर लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और एक एक रुपया को मार्केट में यूटिलाइज करिए। और बाकायदा इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रोकरेज और फलाना ठिकाना के चक्करों में फंस के अपना टाइम और दिमाग बर्बाद करिए। जो फ्री है, जो और देश का सबसे बड़ा है, जैसे जीरोधा वगैरह हो गया, आप स्टॉक हो गया, अब हो सकता है कि उसमें लगता हो नहीं लगता, वो एक अलग मैटर है। जब कमाइएगा तो सब जगह लगेगा, नहीं कमाइएगा तो कुछ होबे नहीं करेगा, कुछ करबे नहीं करिएगा तो टैक्स का ही दीजिएगा सरकार को। ठीक है, तो निगेटिव नहीं लाने का, ठीक है, जो है ले लेंगे अपना, है ना। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को बराबर बना रहता है, सर लॉन्ग टर्म करें कि शॉर्ट टर्म करें कि स्विंग करें। तो मेरा आप लोगों से अपना मैं सजेशन दे सकता हूँ, अपना अपने लिए बता रहा हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में इतने में आया था तो मैं क्या करता था। रियल मानिए बहुत कारगर है और आपको इससे बेनिफिट होगा। अरे ये कौन चीज़ है, फेसबुक, लाइक करिए, सॉरी लाइक मत करिए, फॉलो करिए। भूल जाते हैं क्या बोलते हैं, मैं लाइक करने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं, और अपने आप लोग लाइक कर देते हैं। ठीक है, बाकी पसंद आता है तो ही लाइक वगैरह करिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब मैं एक कुछ हल्का सा स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी छोटे पैसे वालों के लिए काम का है, बड़े पैसे वालों के लिए भी काम का है, सबके लिए है। अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो जयराम जी की। देखिए मैं 3 घंटे का 3 आवर का चार्ट लगाता हूँ, है ना। तो अब आप बोलोगे क्यों लगाता हूँ, मेरा मन करता है। हो गया जवाब। बचपन में बड़ा भाई सर पे चाटा मारता था तो मतलब क्यों मारा, बोला मन किया। हम लोग अच्छा ठीक है, मन भी करता है। फिर मैं भी किसी को मारा तो वो पूछा कि हाँ भाई क्यों मारा, बोले मन किया। तो वही बात है, आप पूछोगे सर 3 आवर्स का क्यों, भाई देखो अब हम लॉजिक उजिक सब बताने लगे ना तो आप वो चीज़ आप मान जाओगे, और हम डायरेक्ट बोलते रहे नहीं मन किया, हम 3 आवर का लगाएंगे, है ना, मेरा मन है। ठीक है, एक्चुअली क्या 3 आवर का इसलिए ईटीएफ में लगाते हैं कि ईटीएफ का कैंडल इसमें ठीक ठाक दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। वन डे में देखिए लाल दिखेगा या हरा दिखेगा, उससे कम टाइम फ्रेम में जाइए तो एरिया बड़ा कवर नहीं करेगा, इसलिए कई कैलकुलेशन के बाद हम 3 आवर का लगाते हैं। अब इसमें क्या है, 200 मूविंग एवरेज ध्यान रख लीजिए, ठीक है, 300 मूविंग एवरेज ध्यान रख लीजिए, बस ये 2 मूविंग एवरेज रख लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, अब क्या होता है कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे जब कोई ईटीएफ आता है और 300 से नीचे आ जाता है या 300 के पास रहता है या उससे भी नीचे आता है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये आपका निवेश का होता है। जिस तरह वर्तमान समय में आईटी नीचे आ रखा है, ठीक है, आपके पास 50,000 रुपया है, एक मैं बात कह रहा हूँ। कोई भी ईटीएफ जो 200 से ऊपर है उसको आपको बाई करना ही नहीं है। अब कोई भी ईटीएफ ये नहीं कि कम लिक्विडिटी में चले जाइए, ठीक है, 200 ईटीएफ है उसमें आप किसी में चल जाइए, नहीं जाइएगा। जितना ईटीएफ कवर करता हूँ उतने में जाइए, और बाकी मेरा व्यू देखते रहिए। मैं व्यू के दौरान मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें मैं क्लियर खुल के नहीं बोलता हूँ, मैं अपने पे बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सीबी नहीं ना हूँ, वेलफेयर उतना ही करूँगा कि कोई मेरे पे कल उंगली ना उठा दे कि सर आप, ठीक है, कैसे रिकमेंड किए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। तो मेरा क्या करता है, जब मेरे पास कम पैसा था तो मैं क्या करता था कि मैं देखता था जो 200 मूविंग एवरेज से नीचे गया, क्लियर है, 300 मूविंग एवरेज से भी नीचे चला गया, तो इस जगह भाई मेरा लॉट लगेगा ही लगेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा लॉट लगना ही लगना है। वर्तमान में आईटी आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रखा है पैसा लगाने का, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आप इसका जब आप R&D करिए, पिछला टेस्ट करिए, यहाँ से ज़्यादा गिरावट आपको नहीं देगा। आपके पास मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, आपने 200 मूविंग के एवरेज के नीचे आपने लगा दिया एक लॉट, कितना का, 25K का, काम खत्म। अब ऐसा है कि 25K पे, एक मिनट मैं भी अपना मोबाइल में कैलकुलेटर रख लेता हूँ, नहीं तो क्या है ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्यूरेट हम भी बता देंगे।
ठीक है, 25 के क्या। इसमें क्या स्ट्रेटजी है, सिंपल है कि आपको करंट मार्केट प्राइस माफी चाहेंगे, इसमें करंट मार्केट प्राइस पे आपको बाई नहीं करना है। 200 मूविंग एवरेज से जब नीचे जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप यहीं बाई कर लोगे, अरे भाई नीचे जाता है तो थोड़ा नीचे जाएगा, है ना, इस जगह आ गया, आप इस जगह बाई करोगे, क्लियर है। तो आप अगर उसमें लगा देते हो 25 के का, ठीक है, इस पर 5% अप लेना है, मतलब 1250, क्लियर है। तो आप बोले ओके सर, और 25 के जो आपका है उसको आप बॉन्ड में डाल दीजिए, वहाँ भी 8-10% मिल जाएगा, है ना। तो आप बोलिएगा ओके सर ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको इंतजार करना है कि अगर 200 मूविंग के नीचे जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कसम खाया है कि यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, वहाँ से अगेन 5% नीचे चला गया, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल गया, आपने 25 के और ठोक दिया। तो आप बोलोगा यस सर। और मैं क्या बोलता हूँ, अगर वहाँ से घूम गया गलती से 10% डाउन से वो घूम गया, चाहे 5-7% डाउन से घूम जाता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, तब आप इस पर 5% नहीं, इस पर 10% लेके निकलिएगा, जो कि आपको 2500 के आसपास, है ना, 24-12 हाँ 2500 के आसपास आ जाएगा। अब इसमें आप दे दीजिए 200-400 रुपये जो भी है, कटिंग दे दीजिए, है ना, टेक्स्ट जो भी है, हो गया। तो आपको ये अमाउंट बन जाएगा, दोनों लॉट लग गया है, आपको लगा देने का है। कब लगाना है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे जब वो गिर जाता है तो आपको वहाँ लगा देना है, क्या, दोनों लॉट। 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आप बोलोगे हाँ। उसके बाद और गिर जाता है, उसके बाद मान लीजिए कि और गिर गया, फिर क्या करोगे। तो हाँ सर क्या करेंगे, पैसा ही नहीं रहेगा, उस समय आपके पास पैसा का मतलब फ्लो नहीं है ना, क्योंकि पैसा तो इंगेज हो गया, तब आपका हाथ पैर फूलने लगेगा। उस समय फिर आप अपने मन को समझाइए कि भाई मैं कोई स्टॉक में नहीं हूँ, मैं एक इंडेक्स में हूँ, और आज तक कोई भी इंडेक्स हमेशा नीचे नहीं रहा है, कुछ समय की बात है और ये पलटेगा, और जिस दिन वो पलटेगा आपका पैसा बन जाएगा। आपके पास बड़ा पैसा नहीं है तो समय तो है, समय तो दे सकते हैं ना, बस। और इस समय को देने के उपरांत जब आप प्रॉफिट बुक करिएगा उस पर 5,000 के आसपास, या जो भी आप प्रॉफिट बुक करिएगा 4,000 के आसपास, 3600 के आसपास, वो जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना, माइंड ब्लोइंग। फिर आप 50 नहीं 50 लाख भी आ जाएगा ना आपके पास, आप बहुत बिंदास होकर ट्रेडिंग करोगे और स्विंग करोगे, और आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। पहली बार हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप एकदम बॉटम से उठ रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं मेरे को छोड़ दीजिएगा समझिए ना, हाँ हमको याद रखिएगा भाई तो आप बोलेगा अरे सर, अरे हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमसे जरूर कमेंट्स पक्का करिएगा कि सर मैंने प्रॉफिट बुक किया। और आपको पता है कि मैं हर कमेंट्स को चीयर्स करता हूँ, हर कमेंट को मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ, मैं 1 नंबर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा, भगवान करे आप और आगे बढ़ो, बस मेरा इतना ही स्वार्थ है आपसे, और कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। बाकी माता रानी का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया बात। तो आप बोलोगे हाँ, तो अब आप बोलोगे सर तो 1 लाख वाले का क्या करेंगे। 1 लाख वाले भैया आप भी वेट कर लो, कोई और ETF को आने दो। आज के टाइम जिसके पास 1 लाख रुपया है कहीं निवेश मत करिए, IT परफेक्ट जगह है, कोई जगह नहीं है आपके लिए निवेश करने का, क्योंकि आपके पास अमाउंट नहीं है। वेट कर लीजिए जब तक उसमें जा रहा है, किसमें, बॉन्ड में पैसा डालिए, वहाँ पैसा बन ही रहा है आपका, वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब भी कोई ETF 200 मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो आपका पैसा बनेगा 100%, कोई ना कोई ETF आता ही आता है, चाहे ये आएगा IT आएगा, या फिर सिल्वर आएगा, या बैंक निफ्टी आएगा, ये 3 जो है ना पक्का आता है, पक्का आता है, क्योंकि ये तीनों ETF इतना स्विंग देता है ना कि मत बोलिए। सिल्वर, बैंक निफ्टी, बैंक 20, सिल्वर 20, बैंक 20 और IT 20, ये 3 ETF में आप काम करिए, अच्छा वॉल्यूम है, सब कुछ जानदार शानदार है। अगर आपका प्रॉफिट बड़ा बन रहा है तो होल्ड कर जाइए, बाकी मेरा व्यू देखते रहिए। समझ में आ गया कि प्रॉफिट बुक नहीं करना है, कौन सा जल्दबाजी है, अरे क्या जल्दबाजी है, जब आपका 200 मूविंग से ऊपर निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो क्या जल्दबाजी है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, आप 3 ETF में काम करिए, IT बीज, बैंक बीज, सिल्वर बीज, तीनों आपको फुल वॉलेटाइल है और ये पूरा मौका देता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 मूविंग एवरेज से ज़्यादा नीचे आता भी नहीं है, हार्डली से हार्डली ये आता है। एक मिनट थोड़ा सा आप लोगों को बैक टेस्ट करवा देता हूँ, जिससे क्या है कि मन में शांति होगा। मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज है और ये 300 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा नहीं गिरा है, ये अभी तक 5% भी गिरा नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 5% भी नहीं गिरा है, हाँ ऐसा नहीं है कि गिरता नहीं, गिरता है, 200 से भी नीचे 10% तक गिरता है, लेकिन आपका निवेश ही हो रहा है 200 के नीचे, तो आपको टॉप से क्या मतलब है, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको कम पैसे वालों को काम करता है और एकदम सटीक करता है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कोई लोग बोलेंगे सर RSI को देख लें, भाई आप देख लो, जिसको दिल करता है RSI को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी 20 और 60 जो होता है, 40 और 60 के बीच में जो रहता है, उसमें कोई नो ट्रेड जोन रहता है ना, तो उस हिसाब से अगर 20 से नीचे है तो करिए। लेकिन मैं उससे ज़्यादा मैं 200 और 300 मूविंग एवरेज को बहुत मेरा फेवरेट है और इसमें मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ और ये हमेशा पैसा बना के देता है, ठीक है। तो आप इसमें आजमा सकते हो। और जब भी देखिए यहाँ भी आया, ठीक है, उसके बाद रैली देखिए आप, है ना, तो वहाँ वेट करना है, वहाँ निकलना नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास बड़ा पैसा नहीं, आप निकल के क्या करोगे, आपको वेट करना है, ठीक है। और वेट करने समय बस पैसा बनेगा, है ना। आप लोग देखें अभी पैसा बनते हुए, ये देखिए 200 300 के पास नीचे आया, ठक से ऊपर चला गया, वेट करना है थोड़ा सा आप लोगों को। ये देखिए इस तरह का कई मूवमेंट आएगा, ये मैं बहुत पीछे आ गया, 2022 में आ गया, तो कई मूवमेंट में आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। ये सिर्फ 3 ETF पे आपको अच्छा स्विंग देगा,
जिस पे आप काम कर सकते हैं, IT 20, बैंक 20 और आपको सिल्वर 20। ठीक है, इस तीनों पे आप छोटे पैसे वाले जरूर स्विंग करिए, ये मेरा वादा है आपसे, निराश नहीं होइएगा, पैसा अच्छा बनेगा। क्लियर है? तो बस 200 मूविंग का ध्यान रख के इस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। जिसके पास 1 लाख है वो 2 ETF पकड़ लीजिए। आपके पास पैसा कम है ना, तो सारा पैसा मार्केट में लगाना मत सोचिए। पैसा कम है ना, तो पैसा को अपने पास होल्ड करना सीखिए, क्योंकि जब होल्ड करने का माइंडसेट आ जाएगा ना, पैसा अपने आप बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और ऐसा नहीं होता है कि आप 50,000 लगाएं तो आप 6 महीना तक दोबारा पैसा नहीं लगाओगे। 100% आप हर महीना कुछ ना कुछ पैसा डालोगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी को बुलाता है। और आपको एक खड़ा होने का, एक अस्थायी जगह का, जब मुनाफा बनने का ट्रिक पता चल गया ना, आप अपने आप पैसा डालोगे। ये मेरा वादा है। और ना डाले ना भाई साहब, तो जो बोलना सो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो छोटे हमारे साथी हैं उनको एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया है। और ये 3 ETF के साथ आप आगे बढ़िए। IT 10 से 11 ETF को कवर करता है। बैंक बीच भी तकरीबन 11 से 12 स्टॉक को कवर करता है। और सिल्वर तो ऑलमोस्ट कमोडिटी का है, ये तो सबको पता ही है। तो यही एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी। पसंद आया तो अपना पैसा बनाइए, लाइक मत करिए, है ना। यहाँ मैं भीख मांगने नहीं बैठा हूँ। पसंद आया आप अपना पैसा बनाइए, बस मेरा आपसे यही निवेदन है। इतना ही कहकर, लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुक करोगे ना सर, इंटीमेट जरूर करना। मैं बहुत खुश होता हूँ। इसके अलावा मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।